आइए देखते हैं कहानी का अगला लंबा और झकझोर देने वाला अध्याय, जहां नस की सच्चाई सामने आने के बाद पूरा घर जैसे थम सा जाता है। प्रथम गुस्से और दर्द से भरी नजरों से निहारिका को देखता है और उससे पूछता है कि आखिर उसकी मां से इतनी नफरत क्यों। निहारिका पहले तो मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब राध्या साफ शब्दों में कहती है कि आज अगर वो वक्त पर कमरे में नहीं पहुंचती तो उसकी मां की हालत और बिगड़ सकती थी, तब माहौल और भारी हो जाता है। दादी बीच में आकर निहारिका का बचाव करना चाहती है, लेकिन प्रथम पहली बार दादी के सामने भी सख्त हो जाता है और कहता है कि मां की जान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। उधर रजनी जी को होश आने लगता है और वह कमजोर आवाज में राध्या का नाम लेती है, जिसे सुनकर राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निहारिका ये देखकर और घबरा जाती है, क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी होती है। तभी पुलिस का फोन कंफर्म हो जाता है और घर के बाहर सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। नस डर के मारे पूरी साजिश पुलिस के सामने खोल देती है और बताती है कि कैसे निहारिका ने पैसे और धमकी दोनों का इस्तेमाल किया था। पुलिस नस को साथ ले जाती है और निहारिका से पूछताछ शुरू होती है। निहारिका अपने आप को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलती है, लेकिन राध्या हर सवाल का जवाब सबूत के साथ देती है। उधर रजनी जी पूरी तरह होश में आ जाती है और कांपती आवाज में कहती है कि उन्होंने पहले भी निहारिका की आंखों में नफरत देखी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वह इतना नीचे गिर सकती है। ये सुनकर पूरा परिवार शर्म और गुस्से से भर जाता है। पुलिस निहारिका को सख्त चेतावनी देकर जाती है, लेकिन साथ ही जांच जारी रखने की बात कहती है। निहारिका अंदर ही अंदर बदले की आग में जलने लगती है और मन ही मन कसम खाती है कि वह हार नहीं मानेगी। रात होते होते राध्या मां के पास बैठकर उनकी देखभाल करती है और प्रथम उससे वादा करता है कि अब वह किसी भी कीमत पर इस घर में किसी साजिश को पनपने नहीं देगा। लेकिन कैमरा धीरे धीरे निहारिका के कमरे की ओर जाता है, जहां वह अंधेरे में बैठी एक पुरानी फाइल खोलती है और उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान उभर आती है, जिससे साफ हो जाता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली तूफान तो अब आने वाला है।